नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सम, समांतर और समलंब चतुर्भुज के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हों तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हों तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है विकर्ण दो दिए हुए हैं और हमको जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए फार्मूला होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो इस प्रकार से देखिए ये फार्मूला लगा देंगे। अब इसमें जो है क्या करेंगे, इसमें हम मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे और इधर जो है दोनों विकर्णों को लिख लेंगे गुणे के रूप में। तो यहाँ पर देखिए एक विकर्ण दिया हुआ है 12 और दूसरा दिया हुआ है 16। तो यहाँ पर देखिए 2 से जो है इसको सरल कर लेंगे। तो 2 एक कम 2 और 2 अठे 16 और 12 अठे कितना होता है, तो 12 अठे 96। तो यहाँ पर देखिए 96 आ जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है और ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा उस पर सम्मुख शीर्ष से खींचा गया लंब 4 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसमें भी डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें भी डायरेक्ट समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। और देखिए ये क्वेश्चन जो भी इसमें आ रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके फार्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक फार्मूले आप लोगों को पता नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन जो है कर पाना असंभव है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को फार्मूले इसके रटे होने चाहिए। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्ण गुणे विकर्ण से सम्मुख शीर्ष से लंब। तो देखिए यहां पर लिख लेंगे विकर्ण से सम्मुख शीर्ष से लंब, सम्मुख शीर्ष से लंब। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो देखिए विकर्ण दिया हुआ है 10 और विकर्ण से सम्मुख शीर्ष से खींचा गया लंब कितना है, 4 है। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 का 4 से गुणा करेंगे तो 10 चौक 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको फार्मूले पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण गुणे विकर्ण से सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब। तो यहाँ पर विकर्ण देखिए 10 दिया हुआ है और सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब कितना है, तो वो है 4 सेंटीमीटर। तो दोनों का गुणा कर देंगे तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 23 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की लंबिक दूरी 6 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समलंब है और समलंब का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको समलंब पता होना चाहिए कि समलंब होता क्या है। तो देखिए समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका
जिसकी जो है आमने सामने की एक जो है एक जोड़ा आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और जो दूसरा जोड़ा होता है भुजाओं का वो समांतर नहीं होता है। तो इसी जो है चतुर्भुज को क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे उनके बीच की दूरी होती है, गुणे उनके बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और देखिए समांतर भुजाओं का योग, यानी कि यहाँ पर देखिए समांतर भुजाएं 23 और 17 दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है 23 और 17 लिख लेंगे प्लस में, क्योंकि योग करना है। तो 23 और 17 हो जाएगा और फिर गुणे उनके बीच की दूरी। तो देखिए इनके बीच की लांबिक दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर गुणे में 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1/2 गुणे यहाँ पर देखिए 23 और 17 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए हो जाएगा 40। तो यहाँ पर 40 लिख लेंगे और फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा 6। अब इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब 40 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 यानी कि 120 हो जाएगा। यहाँ पर 4 तिहाई 12 और एक ये 0 आ जाएगा तो 120 हो जाएगा। क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमको फार्मूला पता होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। पुनः एक बार देख लेंगे, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दी हुई हैं और इनके बीच की लांबिक दूरी दी गई है। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए 1/2 और समांतर भुजाओं का योग कर लेंगे, 23 और 17 को जोड़ लेंगे और गुणे उनके बीच की दूरी 6 दी हुई है तो 6 कर लेंगे गुणे में। तो यहाँ पर 23 और 17 कितना हो गया? 40 हो गया। 2 से इसको सरल कर लिए तो 2 तिहाई 6 हो गया। अब 40 का 3 से गुणा कर लिए तो 4 तिहाई 12 120 आ गया। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर हैं तथा एक विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर हैं तथा एक विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है। देखिए ये हो जाएगा, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, संलग्न का मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। तो यहाँ पर दो संलग्न भुजाएं, एक दी हुई है देखिए 6 सेंटीमीटर और एक दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि ये चौड़ाई है और ये लंबाई जो है कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए जब ये 6 है, समांतर चतुर्भुज है तो ये भी 6 हो जाएगी, ये 2.5 है तो ये भी 2.5 हो जाएगी। तो इसका हम जो है चतुर्भुज का नाम रख लेंगे ABCD इस तरीके से, या यहाँ पर जो है ABCD इस तरीके से रख लीजिए और चाहे इसको B मान लो और इसको D मान लो तो ABCD हो जाएगा। किसी भी प्रकार से मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ABCD मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर और ये दी हुई है 6 सेंटीमीटर। और अब हमको करना क्या है? एक विकर्ण की लंबाई भी दी हुई। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये विकर्ण है, इसकी लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है? 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर अब दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ABD और एक बन रहा है BDC। तो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि देखिए ये 6 सेंटीमीटर भुजा है और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। विकर्ण देखिए दोनों में जो है, जो विकर्ण वाली भुजा है दोनों में देखिए क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में है। और ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये बराबर होंगे और इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा।
तो इस प्रकार से देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जब ये त्रिभुज बराबर है, ये त्रिभुज बराबर है, तो यहाँ पर हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम अगर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो हमारा जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यही काम यहाँ पर हम करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है, क्योंकि ये विषम बाहु त्रिभुज बन रहे हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हमको जो है परिमाप की जरूरत लगती है, यानी कि जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के अर्ध परिमाप की जरूरत लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी ए डी बी कर लीजिए, ए डी बी का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर देखिए अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप होता है एस, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है 6 और जो है 6 और यहाँ पर है 2.5 और यहाँ पर है देखिए 6.5 और बटे में 2 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 6 2 8 और 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 1 ये 15 हो जाएगा, 15 बटे 2 हो जाएगा और 15 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अर्ध परिमाप निकल आएगा। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो है, जो समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ से हमको एक चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ से देखिए त्रिभुज ADB बराबर, त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज DBC होगा, DBC होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर जो है त्रिभुज AD, यहाँ पर ADB और प्लस या कह लीजिए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्या DBC का क्षेत्रफल, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफल निकाल करके और आपस में जोड़ दें तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर हैं, यानी कि इसके बराबर ये है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पर अगर हम इसको रख दें या इसकी जगह पर इसको रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, यानी कि एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो है उसका 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे, अब त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है, देखिए ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो यहाँ विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे, अब यहाँ पर देखिए S का मान रख देंगे तो S बराबर कितना निकला हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 7.5 निकला हुआ है और फिर यहाँ पर 7.5 हो जाएगा। फिर A की वैल्यू रख देंगे तो देखिए A की वैल्यू कितनी है, तो A देखिए यहाँ पर है, यानी कि पहली भुजा यहाँ पर कितनी है, 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 रख दीजिए और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए S की जगह पर 7.5 रखेंगे, 7.5 और माइनस B की जगह पर रख देंगे 6 और उसके बाद फिर S माइनस C, यानी कि यहाँ पर 7.5 रखेंगे और जो है तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी। अब इन सभी को घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 7.5 और यहाँ पर देखिए 7.5 में से 2.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा और यहाँ पर 7.5 में से देखिए 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 7.5 में से 6.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए
गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 एकम 15 हो जाएगा और 15 पछे 75 और 75 का फिर 75 से गुणा होगा। देखिए यहाँ पर पुनः एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो है 15 का 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 15 गुणे जो है 5 जब करेंगे तो 15 पछे 75 और एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, यानी कि जो है रूट के अंदर क्या हो जाएगा 7.5 गुणे 7.5। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसको रूट के बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 7.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा बन रहा 7.5 का। अब 7.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 पंचे 10, 10 का 0 और 2 सते 14 और 1 15। तो यहाँ पर देखिए 15 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पर 15 पूरा पूरा आ जाएगा। और क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस प्रकार से 15 वर्ग सेंटीमीटर जो है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। देख लीजिए एक बार पुनः इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर है तथा इनके विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए दो संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हैं और एक विकर्ण 6.5 सेंटीमीटर है। तो ये जो है चतुर्भुज बना लिया गया है। और फिर यहाँ पर देखिए है कि त्रिभुज ADB का अर्ध परिमाप, देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADB ये बन रहा है और इसकी सभी भुजाएं देखिए पता है हमको, तो यहाँ पर इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। इसका अर्ध परिमाप क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में जो है अर्ध परिमाप की जरूरत लगती है, यानी कि यहाँ पर जो फार्मूला है उसमें S आता है अर्ध परिमाप, तो इसलिए यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अर्ध परिमाप आ जाएगा 7.5 और फिर क्या करेंगे यहाँ पर नीचे लिख देंगे, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज DBC कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल और प्लस जो है त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं इसलिए यहाँ पर 2 गुणे एक त्रिभुज कोई भी रख देंगे, चाहे ये रख दें और चाहे ये रख दें। अब यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया गया है और उसका 2 से गुणा करके फिर जो है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से 15 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किए हैं एकदम सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग आसानी से उसी टाइप से कर सकते हैं। इसमें भी देखिए क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं दी हुई हैं और उसका एक विकर्ण दिया गया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सेम उसी प्रकार से लगेगा। यानी कि मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है इस टाइप से और जो है इसकी दो संलग्न भुजाएं दी हुई हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, एक 6 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और उसका एक विकर्ण जो है वो कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए विकर्ण को हम जो है ये देखिए ये विकर्ण जो होगा ये ज़्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यानी कि ये छोटा वाला विकर्ण इसका होगा, तो इसको 8 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर इसका नामकरण कर लेंगे। तो देखिए ABCD हो जाएगा और इस प्रकार से देखिए ये समांतर चतुर्भुज ABCD बन जाएगा। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ACD बन रहा है और ये दोनों त्रिभुज जो होंगे इन सभी का परिमाप जो है वो बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये 10 है, ये भी 10 होगी और जो ये 8 है विकर्ण है ये दोनों में कॉमन है, यानी कि ये उभयनिष्ठ है, तो ये इन दोनों का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, का अर्ध परिमाप
तो देखिए इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अर्ध परिमाप होता है एस, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पर देखिए ए कितना है, यानी कि कोई भी भुजा एक ए मान लेंगे और एक को बी मान लेंगे, एक को सी मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए और बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो देखिए 8 6 14 हो जाएगा और 14 10 24 और 24 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अर्ध परिमाप जो है 12 सेंटीमीटर निकल आएगा। अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर हम लिख लेंगे कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी सी बराबर, देखिए ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी, क्योंकि ये दोनों जो है देखिए दोनों में ये भुजा कॉमन है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे तो क्या इनका जो परिमाप होगा वो भी बराबर होगा और इनका जो क्षेत्रफल है वो भी बराबर होगा। और अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब चतुर्भुज या कह लीजिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जो है 2 गुणे कर दिए हैं, यहाँ पर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, और उसके बाद फिर दोनों त्रिभुज बराबर हैं इसलिए दोनों की जगह पर 1 को रखेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो है डबल बार इसको कर दिए, यानी कि 2 से इसका गुणा कर दिए, तो 2 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब 2 गुणे यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। देखिए ये विषम बाहु त्रिभुज है इसलिए यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी, यहाँ पर देखिए एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस प्रकार से ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे देखिए एस कितना निकला है, तो एस यहाँ से देखिए 12 निकला है तो यहाँ 12 रख देंगे और फिर एस की जगह पर 12 रखेंगे और ए देखिए क्या हो जाएगा, कोई भी भुजा ए मान लीजिए, यहाँ पर एक बार 10 रख दीजिए, एक बार जो है 6 रख दीजिए और एक बार 8 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 12 माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणे यहाँ पर घटा लीजिए, तो यहाँ पर 12 गुणे यहाँ पर देखिए 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, गुणे यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो है चाहें तो हम इनको बाहर करने के लिए गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 को अगर इस तरीके से लिख लें, यहाँ पर देखिए 4 3 12 होगा या 6 दूनी 12 लिख लेंगे तब भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको गुणे के रूप में लिख लेंगे, यानी कि 6 दूनी 12 होता है तो 6 दूनी 12 हो गया और फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर जो है 4 को रखेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 6 और 6 2 बार है तो 1 6 बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 2 और 2 2 बार है तो यहाँ भी 1 2 बाहर आ जाएगा और उसके बाद 4 का वर्गमूल तो सभी को पता होगा 2 होगा तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार इन सभी को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 और 12 दूना 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 48 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 48 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। समलंब का क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है। दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयां 1:3 के अनुपात में हैं। यदि इन भुजाओं में छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि समलंब का क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात दिया हुआ है। यानी कि मान लीजिए इस प्रकार से कोई समांतर समलंब चतुर्भुज है, मान लीजिए
ऐसे इस टाइप में बना हुआ है मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो जो ये समांतर भुजाएं हैं इनका अनुपात 1:3 यानी कि इसका अनुपात और इसका अनुपात दिया हुआ है। यदि इन भुजाओं में छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर हो यानी कि इस भुजा की माप भी दी गई है और इसकी माप नहीं दी गई है तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि हमको इसको जो है वो ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो अनुपात दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। छोटी भुजा अनुपात बड़ी भुजा यानी कि छोटी भुजा अनुपात बड़ी भुजा इस प्रकार से लिख लेंगे। बड़ी भुजा बराबर देखिए क्या दिया हुआ है इनका अनुपात 1:3। यहाँ पर 1:3 इस तरीके से लिख लेंगे। अब छोटी भुजा देखिए 10 दी हुई है तो 10 लिख लेंगे और बड़ी भुजा नहीं दी गई है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पर इनका अनुपात दिया हुआ है 1:3। अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर बड़ी भुजा को इधर ही रखेंगे और जो 10 है इसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, या कह लीजिए यहाँ पर इस तरीके से जो है लिख लेंगे 10 बटे बड़ी भुजा बराबर 1/3। अब यहाँ पर जो है तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से बड़ी भुजा जो है वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समलंब चतुर्भुज जो है, इस समलंब चतुर्भुज की अब जो समांतर भुजाएं हैं यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों पता चल गई हैं। एक कितनी है 10 है और एक ये 30 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर तो देखिए 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है देखिए 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पर 160 लिख लेंगे और 1/2 हो जाएगा। समांतर भुजाओं का योग करना है तो यहाँ पर देखिए एक भुजा पहले से दी हुई थी, एक हम निकाल लिए हैं तो यहाँ पर जो है उनका योग कर लेंगे, 10 + 30 हो जाएगा। और उनके बीच की दूरी हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर जो है इसको यही रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे बीच की दूरी। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 160, यहाँ पर चाहें तो इसको इधर ले आए तो यहाँ पर देखिए 160 और गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भाग कर रहा उधर जाएगा तो गुणा करेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 और 30 जो है 10 और 30 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 गुणे बीच की दूरी हो जाएगी, बीच की दूरी यहाँ पर हो जाएगा, बीच की दूरी। अब देखिए क्या करेंगे, बीच की दूरी को एक तरफ कर लेंगे देखिए और बाकी 40 को भी दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए बीच की दूरी बराबर यहाँ पर 2 गुणे 160 बटे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। देखिए 40 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि जो बीच की दूरी हो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार पुनः ऊपर से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर जो समांतर भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो दिया हुआ है। देखिए समांतर भुजाएं ये हैं और जो ये भुजाएं हैं ये समांतर नहीं हैं। तो इसमें देखिए एक भुजा छोटी है एक बड़ी है, तो दोनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 1:3। तो यहाँ पर छोटी भुजा अनुपात बड़ी भुजा लिख करके उनका अनुपात लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटी भुजा 10 दी हुई तो उसकी जगह पर 10 लिख लेंगे और बड़ी भुजा यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 बटे बड़ी भुजा और 1/3 इस तरीके से तिर्यक गुणा करके 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे।
तो यहाँ पर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 160, तो यहाँ पर 160 लिख लेंगे और बराबर 1/2, और यहाँ पर देखिए समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा 10 + 30 और फिर गुणे उनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 10 और 30 जुड़ेगा तो 40 हो जाएगा, और इस 2 को उधर भेज देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे 160 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस 40 को भी उधर भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 4 चौक 16 हो गया, 4 का 2 से गुणा किए तो 4 दूना 8 हो गया। तो इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर और उसके समांतर भुजा की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा देंगे, यानी कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणे सम्मुख समांतर भुजा, सम्मुख समांतर भुजा से दूरी, ये होता है फार्मूला। यानी कि भुजा यहाँ पर देखिए दी हुई है, यहाँ पर देखिए भुजा दी हुई है और जो है उसके समांतर भुजा की दूरी 6 सेंटीमीटर भी दी हुई है। तो यहाँ पर ये भुजा हो जाएगी, भुजा दी हुई है 12 और जो है गुणे सम्मुख समांतर भुजा से दूरी कितनी है, तो वो है 6। तो यहाँ पर 6 गुणे में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 छंग 72 हो जाएगा, तो यहाँ पर 72 लिख लेंगे, 12 छंग 72, और जो है क्षेत्रफल है इसलिए क्या क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 72 वर्ग सेंटीमीटर जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर हैं, उसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समलंब चतुर्भुज जो है इसको बना लेंगे। देखिए कुछ इस टाइप में बनेगा, मान लीजिए ये इस टाइप में बना हुआ है, एक भुजा ये है और एक ये भुजा है और ये समांतर भुजा हो जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं। तो यानी कि जो ये है ये कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, और ये जो दी हुई है ये कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर, और जो ये है ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि कहा गया उसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पर जो ये है ये कितनी हो जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये जो है ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमको करना क्या है, देखिए हमको यहाँ पर अगर ये दूरी पता चल जाए, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तब हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन ये हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके समांतर यहाँ पर देखिए जो है एक रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं। तो मान लीजिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके समांतर एक जो है यहाँ से सी से एक जो है रेखा इस तरीके से खींच देंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए इस तरीके से रेखा खींचेंगे, तो माना ये जो है इसको ई बिंदु पर मान लीजिए काटता है, तो ए बी सी डी ई, यहाँ पर ये ई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक रचना और कर लेंगे, यहाँ पर लंब डाल लेंगे, और ये लंब जो है यहाँ पर मान लीजिए एम बिंदु पर इसको काटता है, तो यहाँ पर इसका नाम एम रख लेंगे। अब जो है देखिए आगे हमको क्या करना है, यहाँ पर चाहें तो इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि माना ए बी सी डी समलंब है जो कि दिया हुआ है, समलंब है जिसमें
ए बी समांतर, देखिए ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी है, और जो ए बी है वो कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और जो है डी सी बराबर कितना दिया हुआ है, डी सी बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और भुजा ए डी जो है, भुजा ए डी कितनी दी हुई है, भुजा ए डी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तथा बी सी दी हुई है कितनी, बी सी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए रचना क्या किए हैं हम, तो देखिए सबसे पहले हम जो है AD के समांतर एक CE जो है रेखा खींच लेंगे, तो यहाँ पर उसको भी लिख लेंगे कि AD के समांतर CE खींचा, जो देखिए जो AB को E बिंदु पर काटता है, जो AB को बिंदु E पर काटता है, बिंदु E पर काटता है, ये इतना लिख लेंगे, काटता है। अब देखिए यहाँ पर C से AB पर लंब CM खींची, यानी कि जो ये है ये खींचेंगे, यानी कि C से EB पर एक लंब डालेंगे, तो उसको भी यहाँ लिख लेंगे कि C से AB पर लंब CM खींचा। तो इस प्रकार से देखिए इतना काम सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ समांतर चतुर्भुज ABCD में देखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD, यानी कि जो ये समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में देखिए AE बराबर कितना हो जाएगा, AE देखिए कहाँ है, AE बराबर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, AE बराबर DC बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर देखिए CE देखिए कहाँ है, CE बराबर क्या हो जाएगा, CE बराबर AD बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और फिर EB, जो E और B, EB बराबर देखिए क्या हो जाएगा, EB बराबर देखिए जो ये EB यानी कि ये भुजा है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर इस पूरी में से हम DC को घटा दें, अगर पूरी में से जो है यहाँ पर देखिए पूरी कितनी है, AB है यानी कि 18 है, और 18 में से अगर ये 12 निकाल दें तो इतनी हमारी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम EB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AE। तो यहाँ पर देखिए AB कितनी है, तो AB है 18 और माइनस AE कितनी है, तो देखिए AE है 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर ये EB जो है वो कितनी आ जाएगी, EB जो है वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए EB हमको जो है यहाँ पर EB हमको पता चल गई है। अब हमको देखिए निकालना क्या है, हमको जो है CM निकालना है। तो CM को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम त्रिभुज CEB में जो है क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको ये भुजा पता चल गई है, क्योंकि ये 8 है। यहाँ पर देखिए इसके समांतर खींचे हैं तो ये 8 हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए इसके समांतर ये भुजा है तो ये 8 हो जाएगी, और फिर ये 10 दिया हुआ है और EB जो है वो निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज CEB में EB बराबर कितना है, EB बराबर 6 सेंटीमीटर है, और BC बराबर कितना है, देखिए BC बराबर 10 सेंटीमीटर है, BC बराबर 10 सेंटीमीटर है, और CE बराबर कितना है,
8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए अब इसका अगर हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 + 10 + 8/2 आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए 18 और 18 6 24, 24/2 हो जाएगा और भाग करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अर्ध परिमाप निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से देखें तो यहाँ पर देखिए यानी कि यहाँ पर जो अर्ध परिमाप आया है तो ये तो भुजाओं की माप दी हुई थी उससे निकाल लिए। अब अगर त्रिभुज जो है ABC का क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल देखिए क्या आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये विषम बाहु त्रिभुज है तो इसलिए ये हो जाएगा S S - A S - B S - C। तो यहाँ पर देखिए S कितना है, 12 है तो यहाँ पर 12 रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर देखिए 12 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहली भुजा दी हुई 6 तो यहाँ पर 12 - 6 कर लेंगे और फिर 12 - 10 हो जाएगा और फिर 12 - 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर लेंगे और अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12√12। तो देखिए यहाँ 12 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ गुणे में 6 लिख लेंगे और फिर गुणे यहाँ 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा और 12 का एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर 12 निकल आएगा बाहर और 4 का जो है वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 12 दूना 24 यानी कि इनका जो है वर्गमूल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो भी 24 हो जाएगा। अब जो है इसके देखिए विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाले हैं और अगर हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला लगाएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो देखिए उसका दूसरा फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब जो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा निकला है 24 और 24 बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1/2 और गुणे आधार और गुणे लंब, लंब देखिए जो है हमको ज्ञात करना है और यहाँ पर देखिए आधार जो है हमको पता है। तो EB देखिए हमको पता था यानी कि जो आधार निकाले थे वो पता था, वो कितना है, 6 है। तो यहाँ पर 6 रख देंगे और यहाँ पर लंब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लंब बराबर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 24 और जो है ये जाएगा उधर तो बटे में हो जाएगा 6 और जो है 2 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 और 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 × 8 = 24 यानी कि 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का जो है त्रिभुज की जो है लंब भुजा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से लंब निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, समलंब के चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे और जो है समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा और गुणे उनके बीच की दूरी हो जाएगी, गुणे उनके बीच की दूरी हो जाएगी। यहाँ पर लिख लेना आगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा और गुणे समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, देखिए 12 + 18 हो जाएगा और फिर जो है यहाँ पर गुणे उनके बीच की दूरी यहाँ पर निकाल चुके हैं, 8 है तो 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो है 12 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 18 30 हो जाएगा और 30 का 8 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 से इसको भाग कर दीजिए तो 2 चौको 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12 यानी कि 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर 120 वर्ग सेंटीमीटर ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को
किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।